जय श्रीमन नारायण। बोले माघ मास की जय। माघ मास की इस पवित्र कथा में आप सभी का स्वागत है। माघ मास की इस पवित्र कथा को जो भी भगत लोग सुन रहे हों, हे प्रभु उनकी सभी मनोकामनाएं आप पूरी करना। आज हम माघ मास के आगे की कथा का प्रसंग सुनेंगे, तो सुनिए। लोमेश जी कहने लगे, पूर्व काल में अवंती नगरी में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सारा अन्न का दान किया, वस्त्र का दान किया, धन का दान किया, गौएं दान दी और सोने आदि के आभूषण दान किए। इतना बड़ा वह देवताओं का भगत था और दान करने वाला राजा था। भद्रक नामक एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि का कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, वह अपने भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था और इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ एक बार प्रयागराज में चला गया। वह महीना माघ का महीना था। उसने उनके साथ माघ के महीने में 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर को चला आया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने उन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, आभूषण में दोनों में कोई अंतर नहीं था। दोनों एक समान लग रहे थे। ऐसा देखकर उस क्षेत्र के महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग में सब सुख भोगता है, फिर भी उसका जन्म होता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला कोई भी प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी उसका फिर धरती पर जन्म नहीं होता। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से भी बहुत सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर हमने किसी तीर्थ में पाप किए हैं तो उन पापों का प्रायश्चित संगम में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ जाकर वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब लोमेश जी कहने लगे, मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उनसे उनको स्मृति प्राप्त होगी और पुराने समय में किया हुआ जो ये कार्य है, उन्होंने एक दूसरे को श्राप दिया था, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। पुराने समय में देवहूति नाम का एक गंभीर और वेदों का प्रांगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच एक राक्षस को पाप रहित किया था। वेद निधि कहने लगे, वे कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस कारण से उसको राक्षस बनना पड़ा और कैसे उसका पाप से उद्धार हुआ। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा कहिए। लोमेश ऋषि कहने लगे कि किसी कल्प की किलपक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी। वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह, उस आश्रम में धर्मात्मा देवहूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता और हेमंत ऋतु में पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। ऐसा उसका नित्य का कार्य था। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। आपसे अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों को भोजन के रूप में खाता था। उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार से उसका तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान
तेजवान हो गया। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता और दतीजी ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख के महीने में एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्तुति और विनती की। भगवान विष्णु की उन्होंने स्तुति करी। उसकी विनती सुनकर भगवान विष्णु उस समय गरुड़ पर सवार होकर उसके पास आए। चतुर्भुज नारायण के विशाल विशाल नेत्र थे। मेघ के समान स्वर्ण रंग था। बहुत बड़ा शरीर था। भगवान को स्पष्ट देखकर उसने खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और गदगद वाणी से भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को याद न रखा और बारंबार ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा, हे देवहूति, मैं जानता हूँ तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम से भरी और लड़खड़ाती वाणी में उसने कहा, हे प्रभु, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया। मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए और इस स्तोत्र को पढ़ेगा, यह कथा सुनेगा, उसकी भी अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कर्म और सांगोपांग होंगे। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसकी भक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देवहूति भगवान के ध्यान में लीन हो गए और उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान के दर्शन करके वो बड़ा संतुष्ट हुआ। अब इसके आगे की कथा हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ भगवान का ये दिव्य मंत्र, महामंत्र मेरे साथ बोलिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। मिलते हैं कल की कथा में। आपको अगर ये कथा पसंद आ रही है तो इस कथा को आगे भी शेयर करें। कहते हैं कि पुण्य करने से पुण्य कराने का फल अधिक मिलता है, इसलिए इस कथा का लाभ और लोगों को भी मिले। मिलते हैं कल की कथा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।